नमस्कार, मैं हूं दिशा पांडे और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। और फर्क इंडिया की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है अयोध्या में, अयोध्या के राम कथा पार्क में। अगर हम अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पर भगवान श्री राम का नाम न लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज का दिन तो पूरे विश्व के लिए इतिहास रचने वाला दिन है। अयोध्या इतिहास रच रही है। एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या की दीपोत्सव का नाम दर्ज होगा। जब हम अयोध्या पहुंचते हैं और दीपोत्सव का नाम लेते हैं, जब हमारे दिमाग में आता है दीपोत्सव होने जा रहा है, तो भगवान श्री राम के बाल्यकाल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम की जन्मस्थली ही है अयोध्या। तो यहाँ पर कल यानी कि 19 अक्टूबर को दीपोत्सव के दिन रामकथा पार्क से झांकियाँ निकाली जाएंगी। सबसे पहला जो ये पहली गाड़ी जा रही है, जहाँ पर भगवान श्री राम के बाल्यकाल के दृश्य को दिखाए गए हैं, बाल्यकांड को, और ये संस्कृति विभाग की तरफ से झांकियाँ निकाली जाएंगी। इसी के साथ मैं पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ इस बाल्यकांड की जो गाड़ी है, जहाँ पर इसकी झांकी दिखाई जा रही है, तो वहाँ पर वो सीन दिखाया जा रहा है जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे माता सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ। तब वहाँ पर जब शूर्पणखा ने आकर माता सीता पर आक्रमण किया था और लक्ष्मण जी ने उन पे वार किया था, आक्रमण किया था और उनकी नाक को काट दिया था, तो इस गाड़ी पर वो दृश्य दिखाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आगे का सीन भी एक बार दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर सीरियल से लाइन बाय लाइन सारी झांकियाँ जा रही हैं, सारी झांकियाँ दिखाई जा रही हैं। और इसका भव्य और दिव्य रूप जो है, आज तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका भव्य और दिव्य रूप आपको कल दिखाई पड़ेगा। और एक बात और है, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि जो अपनी अयोध्या है वो एक नई नवीली दुल्हन की तरीके सजाई जा रही है, मतलब देखने वाली चीज़ है। श्री रामचरितमानस में दूसरा कांड है अयोध्या कांड। तो इसके बाद पहले मैंने आपको दिखाया कि बाल्यकांड की गाड़ी गई, उसके बाद अयोध्या कांड की झांकी जा रही है, और उसके पीछे और हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ इस झांकी को बनाया भी गया है। और तीसरी गाड़ी जो जा रही है वो श्री रामचरितमानस के अनुसार ही, जैसे सब क्रमानुसार रामचरितमानस में सारे कांड बने हुए हैं, उसी तरीके से तीसरे नंबर पर किष्किंधा कांड की गाड़ी जा रही है। और यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि किष्किंधा कांड में क्या हुआ था जब सुग्रीव से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी मिलने गए थे, उनसे मित्रता हुई थी वहाँ पर। देखिए, हमने आपको बताया ना कि जिस तरीके से श्री रामचरितमानस में सारी चीज़ें वहाँ पर क्रमानुसार हैं, पहले बाल्यकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदरकांड चौथा आता है। और यहाँ पर सुंदरकांड में ये बताया गया है कि किस तरीके से भगवान हनुमान जी माता सीता के पास गए थे, तो वो सीन इस सुंदरकांड में दर्शाया गया है। और इसी के साथ अरण्यकांड का भी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से इसकी भी झांकी दिखाई जा रही है। वास्तव में झांकी का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम है, बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही सुंदर है। जितनी प्रशंसा की जाए, शायद हमारे पास तो शब्द नहीं है इस झांकी की प्रशंसा करने के लिए। और इसी के साथ अब आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा लंका कांड। यहाँ पर लंका कांड में ये बताया गया है, जैसा कि श्री रामचरितमानस में आपने रामायण में देखा होगा, पढ़ा होगा, कि वहाँ पर रावण का वध होता है। तो इस झांकी के द्वारा जो है वही दृश्य दिखाया गया है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कैसे किया था। आपको हर कांड के झांकी के दृश्य देखने पर अपने आप ही उसके पीछे की कहानी पता चल रही होगी। और इन सब झांकियों के बाद देखिए, सरकार ने बड़ी अच्छी ये पहल की है कि वो उन्होंने जो किया है, कैसे ग्रोथ हुआ है, प्लेन, बिजनेस, फैक्ट्री, ट्रेन, इन सब चीज़ों का भी इस झांकी के द्वारा जो है वो दृश्य दिखाया जा रहा है। बने रहिए फर्क इंडिया के साथ, हम आपको देते रहेंगे दीपोत्सव से जुड़ी हर अपडेट। कैमरामैन साहिल के साथ मैं दिशा पांडे, रामकथा पार्क, अयोध्या, फर्क इंडिया।